अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। ये रमज़ान के आखिरी 3-4 दिन के कुछ वीडियोस हैं, तो मैंने सोचा था मैं जल्दी जल्दी अपलोड कर दूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाई। तो खैर मैंने सोचा अभी भी टाइम है, क्योंकि अब ईद आ चुकी है, लेकिन ये कि चलो अभी रमज़ान ख़त्म हुआ है तो मैं ये अपलोड कर दूँ। तो हम लोग गए थे इफ़्तारी करने। मैंने सोचा बेटी को मैं स्पेशल इफ़्तारी के लिए कहीं लेके जाऊँ। और वैसे तो हम लोग एक दो दफ़ा बाज़ार गए हैं, तो ज़ाहिर है बाहर ही इफ़्तारी करते थे, लेकिन ये कि स्पेशल कोई ऐसी जगह मैं उसको लेके नहीं गई, तो मैंने सोचा कि चलो इफ़्तारी करने चलते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें काम भी था, एक्चुअली अब्बू के कुछ कपड़े वपड़े लेने थे। तो मैंने सोचा चलो इफ़्तारी पहले करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बाज़ार चले जाएँगे। तो यहाँ पे हम रेस्टोरेंट आए थे। बेटी का ये था कि मुझे कोई चाइनीज़ वगैरह खाना है, तो उसी ने सर्च किया था, मतलब कोई रेस्टोरेंट। तो ये फ़र्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे आए थे, तो खैर हमें अच्छा लगा ये। और बेटी ने तो सुशी ऑर्डर की थी और मैंने तो वही अपना जो एक होता है कि राइस वगैरह। तो खैर बहरहाल खाना हमें अच्छा लगा था। और उनका बफ़े वगैरह भी था, नीचे था। तो उन्होंने कहा कि वो तो बुक हो चुका है, तो आप ऊपर चले जाएँ, अगर आपको मतलब इंडिविजुअल आप कर लें कुछ। तो खैर हमने सोचा कि इतना तो हमने खाना भी नहीं है, जो चलो ठीक है, अब कहाँ जाएँ, क्योंकि इफ़्तारी का टाइम होने वाला था। तो खैर यहाँ पर भी काफ़ी जगह बुक हो चुकी थी और बहुत से लोग थे, और इनका टेरेस भी है वैसे। बहरहाल ये कि मुझे ये रेस्टोरेंट अच्छा लगा और इनका खाना भी अच्छा लगा। और मुझे इनकी सुशी बहुत अच्छी लगी। मतलब मैंने एक दो जगह पे और भी खाई है, लाहौर में तो अच्छी है, लेकिन एक दफ़ा हमने इस्लामाबाद में खाई थी, तो वो पता नहीं शायद अच्छी थी टेस्ट उसका, लेकिन वो अजीब खलारा सा था कुछ ना। तो खैर बहरहाल मुझे ये अच्छी लगी थी। मैंने वैसे ज़्यादा नहीं खाई, क्योंकि बेटी ने स्पेशल ऑर्डर की थी, मैंने बस एक टेस्ट की। थोड़े से मैंने राइस लिए थे, और ज़ाहिर है मुझे तो इतनी भूख नहीं थी, और बेटी का रोज़ा था, तो बहरहाल बेटी ने रोज़ा खोला, और फिर हमने वहाँ से सोचा कि चलो अब बाज़ार चलते हैं। तो हम लोग मॉडल टाउन लिंक रोड आए थे। एक्चुअली हमें राजा साहब जाना था, तो हमें सोचा कि वहीं चलते हैं, क्योंकि वो राजा साहब ज़रा अच्छा लगता है, बड़ा है, तो वहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है। वहाँ पे मतलब लेडीज़ के कपड़े, बच्चों के कपड़े, जेंट्स के कपड़े, और भी बहुत सारे मतलब ज्वेलरी वगैरह हर तरह की चीज़ होती है। और इसके अलावा वहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर भी है। और मुझे ये था कि वहीं पे लिंक रोड पे शूज़ की शॉप्स भी हैं, तो बच्ची के लिए मतलब बेटी के लिए मैं शूज़ वगैरह भी देख लूँगी। तो खैर हम लोग यहाँ पे राजा साहब आए थे, और हमें यहाँ से एक्चुअली अब्बू के लिए ना स्लीपिंग सूट वगैरह लेने थे, क्योंकि अब्बू स्लीपिंग सूट्स में ज़रा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, और हम लोग फिर इनके लिए वही लेते हैं। शलवार कमीज़ें भी अब्बू पहन लेते हैं, और काफ़ी माशाल्लाह सूट हैं अब्बू के, लेकिन ये कि अब्बू को अब ज़रा थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि शर्ट्स लंबी होती हैं, फिर अब्बू कहते हैं कि मुझे ज़रा मुश्किल लगता है। तो खैर वो अब्बू को स्लीपिंग सूट ज़्यादा पसंद है। तो खैर वो हमने लिए थे, और वो मैंने ऑल्टर करने के लिए दे दिए, और उनको रिक्वेस्ट भी की कि मैंने कहा कि हम बाद में नहीं आ सकते इतना लेट, क्योंकि हमारा कुक भी चला जाएगा और घर में कोई नहीं होगा, तो हम अब्बू को छोड़ के नहीं आ सकते, तो बुज़ुर्ग हैं, तो इस वजह से। तो खैर वो उन्होंने बड़ी मेहरबानी की, और उन्होंने कहा कि चले आप 1-2 दिन बाद आके ले जाएँ। और बाकी तो इतनी शॉपिंग फिर हमने की नहीं, क्योंकि मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, गर्मी लग रही थी, और मेरे मतलब नी में भी पेन हो रहा था। तो फिर बेटी की मतलब जूता वगैरह तो ले नहीं सके। मैंने कहा चलो फिर देखेंगे बाद में, अगर तबीयत ठीक हुई तो फिर देख लेंगे। और राजा साहब से मुझे एक शॉर्ट कुर्ता भी चाहिए था अब्बू के लिए, जो कि मतलब इतना ज़्यादा लंबा ना हो, तो जो कि पहनते हैं ना पैंट्स वगैरह पे या जीन्स वगैरह पे। तो खैर वहाँ पे सेपरेट कुर्ते तो मिल रहे थे, लेकिन वो लंबे लंबे से थे। तो खैर मैंने सोचा फिर बाद में कहीं से पता कर लेंगे, या फिर स्टिच करवा लेंगे। तो खैर ये हम लोग यहाँ पे बाहर बैठे हुए हैं, सुबह के टाइम है, और अब्बू बहुत एंजॉय कर रही थी, फूल वगैरह लगे हुए थे। तो अब्बू कह रहे थे कि वीडियो बनाओ, क्योंकि मुझे पता है जब अब्बू ने कहीं भिजवानी होती है ना, सबको फूल दिखाने होते हैं, मतलब मेरे भाई को या किसी को भी, तो वो कहते हैं कि वीडियो बनाओ। तो अब्बू के लिए मैंने वीडियो बनाई है, और अब्बू बता रहे थे कि चलो यहाँ से खींचो और वहाँ से खींचो। बड़े प्यारे फूल लगे हुए थे, बड़े अच्छे अच्छे गुलाब के फूल, और हमारे घर के बाहर भी बड़े प्यारे फूल लगे हुए हैं आजकल। खैर जनाब ये हमने लस्सी बनाई थी, और बहुत ही टेस्टी बनी थी। और पाकिस्तान में जो दही मिलता है बाज़ार से, यानी खुला दही जो मिलता है, या घर में मतलब जो दही जमाते हैं, तो उसकी लस्सी बहुत ही मज़े की बनती है। इसमें इतना मतलब अच्छा सा मक्खन आ जाता है, और बहुत टेस्टी होती है। और मुझे नमकीन लस्सी बहुत पसंद है। और जो मतलब मिल्क पैक टाइप मिलते हैं ना बाज़ार से, यानी कि दही, वो भी बहुत, उनकी भी लस्सी अच्छी बनती है। लेकिन जो घर में बनाया जाता है दही, या बाज़ार से वैसे जो मिलता है ना, वो उसकी लस्सी बहुत अच्छी बनती है। तो खैर ये मैंने लस्सी बनाई थी, और हमने इसके साथ बनाया था कीमा। एक्चुअली कीमा और आलू बनाए थे, जब थोड़े से करेले पड़े हुए थे, तो वो भी उस पर हमने डाल लिए। तो फिर करेलों के साथ तो हम दही या लस्सी वगैरह ज़रूर लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि करेले गर्म होते हैं, और लस्सी के साथ थोड़ी इसकी गर्मी कम हो जाती है। लेकिन ये कि वो थोड़ा सा, मुझे ये था कि थोड़ा मैदे में भी इफ़ेक्ट करता है, तो चलो लस्सी बनाते हैं। और दिल भी कर रहा था, क्योंकि गर्मी थी ज़ाहिर है।
और ये हमने फ्रूट चाट बनाई थी क्योंकि हमें इफ़्तारी के लिए भेजनी थी, यानी इफ़्तारी करवानी थी। तो जो भी मतलब फ्रूट थे उस टाइम घर में, यानी कि केला, सेब और अमरूद वग़ैरह, इसके अलावा कुछ ऑरेंजेस वग़ैरह थे और खरबूजा वग़ैरह। तो ये सब मैंने काटे और उसमें मैंने वही जो मतलब होता है नमक और थोड़ी सी ब्लैक पेपर और चाट मसाला और थोड़ी चीनी डाली थी और थोड़ा सा मैंने दही मिक्स किया था। तो ये सब चीज़ें बस अंदाज़े से डाली थी कि बाद में फिर देख लेंगे, अगर कम ज़्यादा हुई तो फिर कर लेंगे। तो ये दही मैंने बस सिर्फ थोड़ा सा एक साइड से फेंट के डाल दिया था। मैंने कहा क्या मैं सेपरेट निकालूँ और फिर लंबा काम हो जाएगा। तो खैर बहरहाल ये फिर बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा और दही डाला था और थोड़े से मसाला वगैरह और डाला था। लेकिन मसाला मैं फिर भी कम ही रखती हूँ, इसलिए कि मसाला तो हर घर में होता है तो वो अपनी मर्ज़ी से डाला जा सकता है। और ये थोड़ा सा एप्पल जूस था बचा हुआ, तो मैंने सोचा चलो ये भी डाल देती हूँ। वैसे आमतौर पे मैं मैंगो जूस डालती हूँ, लेकिन मैंगो जूस घर में था नहीं। खैर बहरहाल चाट हमारी बड़ी अच्छी बनी थी और टाइम से तैयार हो गई थी। मैंने थोड़ा पहले ही बना लिया था सब कुछ। मैंने कहा चाट ज़रा थोड़ी देर पहले बना के रखें तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और मुझे बाद में याद आया कि थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज़ भी रखी हैं, तो मैंने फिर बाद में थोड़ी सी काट के वो भी डाल दी थी। और हमने इसके साथ बनाया था चिकन पुलाव। तो ये भी बहुत अरसे बाद मैंने बनाया और बहुत अच्छा बना था। मुझे ये था कि चावल पता नहीं कैसे होंगे, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा बना था। तो खैर टाइम से सारी चीज़ें रेडी हो गई थी और हमने सोचा था कि कोई बाज़ार से कोई समोसे वगैरह या कुछ हम लेके तो भिजवा देंगे। तो खैर सब कुछ अच्छा हो गया था। और जनाब ये हम दोबारा से एम्पोरियम मॉल गए थे। वो कहते हैं ना कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो हमारी भी दौड़ एम्पोरियम मॉल तक ही होती है। हमें ये होता है कि वहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगी तो हम वहीं पे चलते हैं। तो खैर हम मिनीसो वगैरह यहाँ पे आए थे, यहाँ से कुछ वॉलेट वगैरह और कुछ मतलब चीज़ें ली थी, कोई थोड़ी बहुत छोटी मोटी, कोई पर्स वगैरह। और उसके बाद फिर हम लोग निशाद मिलन आए थे, वहाँ से मैंने बेटी के सूट लेने थे। ऐसे बस चलते फिरते नज़र मारी, हमने कहा थोड़े से देख लेते हैं कुछ। तो खैर वहाँ से हमने कुछ रेडीमेड सूट लिए, शुक्र है कि मिल गए। तो खैर उसके बाद फिर इफ्तारी का टाइम हो गया था, तो इफ्तारी के लिए फिर हम लोग ग्लोरिया जीन्स गए थे, क्योंकि बेटी कहने की वहीं पे चलते हैं क्योंकि जगह शायद मिल जाए, क्योंकि ज़ाहिर है आखिरी दिन थे रोज़े के, रमज़ान के, और फिर इस वजह से रश भी बहुत था मॉल में। तो खैर जगह तो हमें मिल गई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने हमसे कहा कि आप यहाँ पे सेपरेट थोड़ा बैठ जाएं। उन्होंने हमें सेपरेट 2 चेयर्स और एक छोटी सी टेबल अलग से दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि वहाँ पे मतलब ज़्यादा अगर कोई बड़ी फैमिली आ जाती है तो फिर आपको भी प्रॉब्लम होगी और उनको भी होगी। तो हमने कहा चलो ठीक है, ज़ाहिर है सबने रोज़ा खोलना है, और बाकी मतलब जब बड़ी फैमिलीज़ होती हैं फिर उनके साथ बच्चे भी होते हैं, सब होते हैं, तो ज़्यादा लोगों के साथ ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो खैर उन्होंने हमें साइड पे 2 चेयर्स रख दी और एक छोटा सा टेबल दे दिया। और हमने क्लब सैंडविच ऑर्डर किए थे और बेटी ने पास्ता ऑर्डर किया था। और क्लब सैंडविच ज़ाहिर है इतने सारे थे, मैंने इतने तो खाने भी नहीं थे, लेकिन ये कि बाकी जो सैंडविच थे वो बहुत स्पाइसी थे, इस वजह से फिर ये हमें ऑर्डर करने पड़े। और ये मैंने ग्रीन टी ऑर्डर की थी और ये बहुत ही टेस्टी थी। मतलब मैंने कभी कोई भी चीज़, मतलब चाय हो या कुछ भी हो ना, तो मुझे चीनी ज़रूर चाहिए होती है, मतलब मीठा मुझे चाहिए होता है। और उस टाइम मेरे पास स्वीटनर भी नहीं था और ना ही उनके पास था, तो उन्होंने हनी दे दिया था साथ ना कि आप इसमें डाल लें। तो वो मेरे हिसाब से कम था, यानी कि उसका मीठा उतना नहीं बनता था जितना मैं पीती हूँ लेकिन बहरहाल मुझे वैसे इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगा, ये मतलब ग्रीन टी बहुत अच्छी लगी मुझे। और बेटी ने मेन मार्केट ऑर्डर किया था। खैर इफ्तारी वगैरह करने के बाद हम लोग सीधा लिंक रोड गए कि अम्मू के कपड़े जो हमने ऑर्डर करने के लिए दिए हुए थे वो लेने थे। तो एक दफ़ा तो हमने सोचा कि नहीं आज नहीं जाते, कल चले जाएंगे, लेकिन फिर बेटी कहने लगी कि मामा फिर नहीं आ सकेंगे, तो अभी चलते हैं। तो खैर फिर फटाफट हमने जाके बस जल्दी से कपड़े पिक किए और बस फिर वापस हम घर चले आए। तो खैर जी मेरी वीडियो यहीं तक है, मुझे बताएं कैसी लगी। खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।